फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, जो तुझे बताया जा रहा है बड़े ध्यान से सुनना। आमीन। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा। अब जो चीजें आप आज इंटरनेट पे होते हुए देख रहे हो फलाना एक्सपोज हो गया, ढमकाना, जब मैं ये चीजें बता रहा था तब लोग भाषण दे रहे थे प्यार के ऊपर। चल रहे थे ना भाषण लोगों के। आज वही लोग इंटरनेट पे आके कह रहे हैं हम बड़े दुखी हैं जी। तुम दुखी नहीं हो, तुम मजे ले रहे हो सिर्फ। मैं बता रहा हूं, इवन कोई फेक भेड़िया अगर गिरे, परमेश्वर वो भी नहीं चाहता कि वो गिरे, वो चाहता है वो मन फिराए। मैं आपको बता रहा हूं, कोई पाप में जाकर गिर जाए और उसको सजा मिले तो परमेश्वर खुश नहीं है उसे सजा देके। मैं आपको यह भी बता रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर यह चाहता है कि हम सब बचें। अगर कोई पाप में भी है, चाहे वो सेवक भी क्यों ना हो, वो भी बचे। इसलिए जो वर्तमान में हो रहा है मैं उस पर कभी भी रिएक्ट नहीं करता हूं, क्योंकि मुझे वही बोलना है जो पवित्र आत्मा ने मुझे बोला। और जब मैंने बोलना है, मुझे किसी की परवाह नहीं है कि कोई क्या भाषण दे रहा है प्यार की। जो जन प्रभु यीशु मसीह जी का प्रचार सुनना चाहते हैं वह इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। प्यार के ऊपर अब तुम्हारा प्यार कहां है? अब तुम भी वही चीज बोल रहे हो जो मैं 2 साल पहले बोल रहा था। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अब तुम भी वही बोल रहे हो। प्रॉब्लम ये तुम्हारी स्पिरिचुअल आईज बंद हैं और मैं व्लॉगर की तरह नहीं हूं कि आज का व्लॉग और कल का व्लॉग, आज क्या हो रहा है और कल क्या हो रहा है। हम परमेश्वर के दास हैं, हमें आने वाले समय में दिखता है ये होगा और ये होगा, ये होगा, ऐसा ही होगा। अगर आप इस वीडियो को दोबारा चला के देखा, मैंने कहा सुबह एक दिन आप उठेंगे और आपको मालूम होगा कि आप अपने बैंक में से पैसा नहीं निकाल सकते। तब लोग सोचते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो ऐसे होता है, इनकी इतनी गारंटीज होती हैं, ये तो ऐसे हो ही नहीं सकता है। क्योंकि आप परमेश्वर तब बोलता है जब उसका कोई भी संभावना नहीं होती, ताकि जब पूरा हो, परमेश्वर लोगों को पता हो कि ये कोई डेटा देखकर की गई प्रोफेसी नहीं है। ये तब बोला गया था जब सब कुछ साफ था कि इतनी बारिश होगी, इतनी बारिश होगी कि तेरे को जाने की जगह भी नहीं मिलेगी, भाग जा, अभी इतनी बारिश होगी। वैसा ही हुआ जैसे एलिया ने कहा था। कितने इन बातों को समझ रहे हैं? उसने तब नहीं कहा जब आधे बादल आगे और सोचा अब बारिश हो सकती है। सब बता सकते हैं बारिश हो सकती है, लेकिन उसने तब बताया जब एक सिर्फ मुट्ठी भर बादल, जब परमेश्वर ने कहा कि अब बारिश होगी, और उसने देखा और कहा अब चला जा, क्योंकि इतनी बारिश होगी शायद तू यहां पर सरवाइव भी ना कर सके, तेरा रथ भी रुक जाए, अब चला जा। कुछ लोग गिरने पर किसी के आनंद मनाते हैं। क्या यह भी शैतानी नहीं है? क्या आपको लगता है कि किसी के गिरने पर परमेश्वर आनंदित होता है, या किसी को सजा देने पर वो आनंदित नहीं होता, वो दुखी होता है? लेकिन अब ये उस बंदे की चॉइस है कि वो करैक्टर में ढीला है या करैक्टर में सही नहीं है, उसने पवित्रताई को छोड़ दिया है, ये उसकी चॉइस है। परमेश्वर इससे दुखी है और वो चाहता है हर बंदा, हर पास्टर, हर प्रॉफिट, हर अपोस्टल, हर सेवक बचे। वो यही चाहता है। हालेलुया। लेकिन लोग, अगुवाई करने वाले भी कई बार अंधे हैं। जब उनको सालों पहले बातें बताई जाती हैं, वो बोलते नहीं, इनमें प्यार नहीं है। अब वही बात तुम बोल रहे हो, अब अपने वचन को मैच कर लो जो तुमने 2 साल पहले कहा था।
मैच नहीं होगा तुम्हारा, लेकिन मेरा वही है जो 2 साल पहले भी था और आज भी है। मेरा चेंज नहीं हुआ, तुम्हारे कहने से भी बदला नहीं, लोगों के ओपिनियन से बदला नहीं, क्योंकि आप अगर परमेश्वर के करीब हैं, आपको वो बोलना है और उस पर खड़े रहना होता है जो परमेश्वर ने आपको कहा है। कोई मायने नहीं करता डेटा क्या बोलता है, दुनिया क्या कहती है, लोग क्या कहते हैं, यहां तक कि परिवार भी क्या कहता है। आपको वो कहना है जो परमेश्वर कहते हैं, क्योंकि आप इमीडिएट उसका रिजल्ट क्या आता है, कई बार हम उस पे कंसंट्रेट करते हैं, लेकिन परमेश्वर का जो दर्शन और उसका विजन और उसकी जो योजना होती है वो लंबे समय के लिए होती है, लास्ट तक, जनरेशंस तक होती है। हालेलुया। आपको जितनी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं फाइनेंस के रिगार्डिंग, लाइफ के रिगार्डिंग, आने वाले समय में जो होने वाला है, जो हो रहा है, उसके रिगार्डिंग, अगर आप उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो ही करने लग जाए ना, आपकी लाइफ बेटर के बाद बेटर होगी। आप विक्टिम नहीं होंगे शैतान के, परिस्थितियों के, इकोनॉमी के, घटनाओं के, दुर्घटनाओं के। आप बचेंगे, आगे बढ़ेंगे। दलेरी आपका हिस्सा होगी, सामर्थ्य आपका हिस्सा होगी, और खुदावन सिखाएगा आपको। कई बार चीजें आपको अब समझ नहीं आती, जो आपकी लाइफ में घट रहा होता है तब समझ नहीं आता, क्योंकि हर एक चीज का एक सीजन होता है। बाइबल कहती है जो परमेश्वर का भय मानते हैं, उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं, वो बहती हुई नदियों के किनारे लगे के पेड़ की तरह है। लेकिन फल वो समय पे ही देता है। इसका मतलब ये नहीं कि नदी के किनारे लगा है तो हर टाइम फल लाएगा। परमेश्वर ने कहा वो अपनी ऋतु पर फलता है और फल देता है। और परीक्षा भी ऐसे ही होती है। अगर आप मसीह में हैं तो ऐसा, इसका मतलब ये नहीं कि हर टाइम आप परीक्षा में रहेंगे, लेकिन एक समय होगा जब आप आनंद मनाते हुए, इंजॉय करते हुए आगे बढ़ते हैं। एक समय होता है जब परीक्षाएं आती हैं। एक समय था जब परीक्षा आई कि जिस बिजनेस की मैं टेस्टिमनी दे रहा हूं, उस बिजनेस पे शैतान ने अटैक किया और उसको तबाह कर दिया। लाखों करोड़ों रुपया हमारी आंखों के ऐसे सामने जला और हम कुछ नहीं कर पाए। शहर में दंगे चल रहे थे, फायर ब्रिगेड्स नहीं आई, जितनी सबमर्सिबल थे ऑन कर दिए, पाइप्स लगा दी, सब कुछ कर लिया, लेकिन वो कुछ नहीं बचा। 95-97% सामान सारा खत्म हो गया था, और वो भी अपने टाइम के पीक, बिजनेस पीक के ऊपर। तो जिस परमेश्वर ने दिया वो ऐसा अलाउ क्यों करेगा कि वो चीज खत्म हो जाए। लेकिन कई बार परमेश्वर आपको परखता है और तब समझ नहीं आता। तब वो समय होता है जब हमें परमेश्वर के वचन को सहारा मानकर चलना होता है कि परमेश्वर कहता है सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं जो मसीह यीशु से प्रेम करते हैं। हो सकता है शायद वो बिजनेस अगर इतना ही ज्यादा ग्रो कर जाता तो मेरी फैमिली शायद कभी भी मसीह में ना आ पाती, या कभी भी सेवकाई में ना आ पाती, या मैं इतनी डेडिकेट तरीके से आगे ना बढ़ पाता। कुछ भी हो सकता था, लेकिन वो एक जरिया था परमेश्वर ने जिसे इस्तेमाल किया, मुझे परखा और मुझे आगे बढ़ाया। और वो साल था 2009 जहां से बड़ी चर्च की नींव पड़ गई थी। चर्च तो चल रही थी 2-4 साल से, लेकिन अब बड़ी चर्च की नींव पड़ गई थी कि हाँ ये चर्च वचन में मजबूत है। ये सिर्फ मिरेकल से और जीसस से और सिर्फ गवाहियों से प्यार नहीं करती, ये परमेश्वर के वचन पे चलने वाली चर्च है। हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया खड़काओ जरा। आमीन, आमीन। हमारे चैनल पर प्रभु यीशु मसीह जी का प्रचार सुनने के लिए धन्यवाद। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें।